अगर ज्योति सिंह जाएंगी, अगर कोर्ट में केस करेंगी, थाने में आवेदन देंगी तो एफआईआर होगा, पवन सिंह को सजा होगी। जी जी। ये गलत है। सर पवन सिंह कहीं नहीं तो कहीं ज्योति सिंह के डर से चुनाव लड़ने से बैक हो गए हैं, मुझे लग रहा है जी। और ये एक बबुआइन की जीत है, एक बबुनी की जीत है, एक बेटी की जीत है, एक औरत की जीत है और ये होना चाहिए। मतलब हर व्यक्ति तो औरत था कि पवन सिंह में गलती है। मतलब अभी हमारे साथ बिहार के मशहूर अधिवक्ता एसके पंकज सर हैं, जो अपना बयान कानूनी रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी रखते हैं। तो आइए, जो पवन सिंह चुनाव लड़ने से इनकार किए हैं, इसी मुद्दा पर सर से बात करने वाले हैं। सर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और पवन सिंह जो है वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसके पीछे कारण ये है कि बिहार की एक बेटी, सशक्त बेटी ज्योति सिंह जीत गई हैं। और जिन लोगों को बेटा बेटी में फर्क होता है उनको अब ये शिक्षा लेना चाहिए। आज भी 1000 लड़कों में 863 लड़कियां गोद में मतलब गर्भ में मारी जा रही है। जन्म के बाद कितनी मर रही है, तेल छिड़क के जो है दहेज की आग में कितनी जल रही है, अलग डेटा हो सकता है। लेकिन अगर कन्या भ्रूण हत्या, अगर 1000 में 863 बच्चियां ही बच रही है, कन्या भ्रूण हत्या का शिकार नहीं हो रही है, बाकी हो जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो बड़ी संख्या जो है वो गर्भ में मारी जा रही है। उनको सीख लेने की जरूरत है कि ज्योति सिंह जैसी सशक्त बेटी ने पवन सिंह को पानी पिला दिया और पवन सिंह जो है वो आज चुनाव लड़ने से बैक हो गए। जबकि वो उपेंद्र कुशवाहा के पास किस लिए गए थे, वो भाजपा में पुनः किस लिए वापसी किए थे, चुनाव लड़ने के लिए, विधायक बनने के लिए। लेकिन ज्योति सिंह ने बड़ी बहादुरी से उनके घर गई, घर जब गई तो पुलिस भेजे, तो पुलिस को जो है उन्होंने लाइव एक्सपोज कर दिया सारी चीजों को। अगर लाइव नहीं आती तो पुलिस जो है हो सकता है बरगला के या जबरदस्ती उठा के ले जाती, जबरदस्ती उठा के ही ले जाती तो रास्ते में पीट देती कहीं, या एक आध गुस्सा लग ही जाता, डिटेनमेंट हो जाता। उसके बाद जो है वो रात भर रोका जाता, रात को 12 बजे छोड़ा जाता, मतलब दिन में उठा के ले जाती, रात में 12 बजे छोड़ देती। हो सकता है एफआईआर हो जाता, हो सकता है जो है वो बॉन्ड भर के छोड़ दिया जाता, कुछ भी हो सकता था। तो उन्होंने कहा भी कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए लाइव बंद मत करना, और लाइव ऑन करके उन्होंने जो है वो पुलिस से अपने को बचाया। उसके बाद जब पवन सिंह अलबल आरोप लगाए, उनको भी लगा कि भाई अब तो बोलना जरूरी हो गया है क्योंकि चुनाव का मौसम है। तो बहुत इमोशनल कार्ड खेले कि मैं भी 40 वर्ष का हो गया हूँ, सोच रहा हूँ कि जाऊंगा तो बेटा खोले या बेटी खोले। तो उन्होंने बताया कि भाई बेटा बेटी खेले और खोले, इसके लिए तो ज्यादा जरूरी है कि आप बच्चा पैदा करें। तो आप तो स्लीपिंग वो क्या कहा जाता है, एबॉर्शन के पिल्स दे रहे थे, आप जो है वो एबॉर्शन करवा रहे थे। उसके बाद जो उन्होंने बात बोला कि ज्योति सिंह कभी बीच में हमको कांटेक्ट नहीं की, लेकिन विधायिका बनने के लिए, विधायक होता है लेकिन विधायिका बनने के लिए वो मेरे पास आई। तो अब ये बताइए कि तो उन्होंने तो साबित कर दिया कि नहीं, पहले से भी वो कॉल की थी, जिसका कॉल रिकॉर्डिंग सुना दी। फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, विधायक बनने के लिए, वो अपने भाषा में विधायिका कह रहे थे, विधायक बनने के लिए, विधायक महोदया बनने के लिए वो गिर गई हैं एकदम। तो जनता ने देखा कि भाई ज्यादा तो गिरे हुए आप थे जो सांसद बनने के समय बुला लिए थे, खोइछा उड़वा उड़वा करके जो है वो वोट मांग रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को लगा कि पवन सिंह में गलती है, मतलब ले दे करके साफ गोई से सफाया कर दिया पवन सिंह के हर आरोप का ज्योति सिंह ने। और नतीजा ये हुआ कि इनको लगा कि अब थोड़ा सा पॉलिटिकल वो मतलब नुकसान हो रहा है, लेकिन चुप रह सकते थे, फिर अपना जो है स्टारडम के माध्यम से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करते। लेकिन जैसे ही ज्योति सिंह गई जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के पास, वो उनका मास्टर स्ट्रोक रहा और वो जाके समझिए कि एक तरह से ये मामले का जो है वो जीत हासिल उन्होंने कर लिया। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही गई, पवन सिंह को मतलब लग गया कि जिस भी विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे, उसी विधानसभा क्षेत्र से ज्योति सिंह को दे देगी जनसुराज टिकट। और नतीजा क्या हुआ, जो लड़ाई होना चाहिए राजद महागठबंधन से, वो लड़ाई हो जाएगी जनसुराज से, और इनका तो हारना तय हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि सीधे अपना जो है कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जबकि चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। तो ये एक मतलब ज्योति सिंह की स्ट्रेटेजिक जीत कही जाएगी।
जो लड़कियां पतियों से झगड़ा होने पे मुंह नोचने लगती हैं, फाइट चलाने लगती हैं, गाली गलौज करने लगती हैं, केस मुकदमा करने लगती, उनको सीखना चाहिए ज्योति सिंह कैसे ढंग से अपनी बातों को समाज के बीच में रखा। पवन सिंह मीडिया में बयान दिए तो उन्होंने मीडिया में आकर बयान दिया। अगर आप छोटे लोग हैं, अगर आप मतलब आपको की बात मीडिया तक नहीं पहुंच पा रही है या मीडिया आपकी बात को नहीं उठा रहा है, तो आप जो आपका छोटा समाज है 10-20 लोगों का, उन लोगों के बीच में ही जाकर सबूत दिखाइए, सारी चीजों को दिखाइए, तो सब कुछ सही हो जाएगा। या मैं तो कहूंगा कि जितना फैमिली कोर्ट में जो पीड़िताएं हैं या जो 498A आईपीसी या BNS 82 की पीड़िताएं हैं, यानी जो घरेलू हिंसा के पीड़िताएं हैं, अगर उनके पति उनका चरित्र हनन कर रहे हैं और उनके पास प्रूफ है, तो वो समाज में पति की मानहानि को बचाते हुए अपने सास ससुर इत्यादि के सामने उन सबूतों को रखें जिससे उनको निर्दोष साबित किया जाता है। कोर्ट में तो आप रखते ही, यही काम ज्योति सिंह ने किया मीडिया के सामने आकर के, और पवन सिंह हार गए, छत्ती रानी जीत गई। परखंड हो या जिला बबुआने से हिला ना, परखंड हो या जिला बबुनिये से हिला। सर आपने एक बात बोले कि ज्योति सिंह एक बात बोली है कि पवन सिंह बोलते हैं कि हम 10 घंटा 20 घंटा काम करके आते हैं, तो मेरा भी मन करता है कि मेरा गेट एक लड़का या लड़की खोले। लेकिन ज्योति सिंह का आरोप है कि पवन सिंह ज्योति सिंह को गर्भपात का दवा खिलाते थे। इस पर क्या सर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकता है? कार्रवाई हो सकती है। अगर ज्योति सिंह जाएंगी, अगर कोर्ट में केस करेंगी, थाने में आवेदन देंगी, तो FIR होगा, पवन सिंह को सजा होगी। जी ये गलत है। नहीं आपको जो है वो अबॉर्शन करा सकते हैं किसी लड़की को बिना उसके मर्जी से, गैर कानूनी है, उनको सजा हो जाएगी पवन सिंह को। सर पवन सिंह बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह को चुनाव लड़ना था इसलिए हमारे रूम पर आई, इतना दिन से क्यों नहीं आई? तो उन्होंने उसका बयाते जवाब दिया था, कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई थी कई सारी, जिसमें साबित कर दिया उन्होंने कि वो पहले से कोशिश कर रही थी उनके घर आने का। लेकिन पवन सिंह पर भी एक आरोप है कि पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें ज्योति सिंह को यूज करने के बाद ज्योति सिंह का आरोप है कि मेरे सामने ही किसी दूसरे लड़की को ले जाकर होटल में उनके साथ रहते हैं। देखिए ये आरोप है जी, तो आरोप है, अगर तो ज्योति सिंह उसके लिए तलाक ले सकती हैं। अगर कोई मर्द या कोई लड़का अगर किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब वो क्राइम नहीं, वो तलाक का आधार हो सकता है। तलाक इन्होंने फाइल नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ मेंटेनेंस फाइल किया। भरण पोषण भत्ता की जो है अर्जी परिवार न्यायालय आरा भोजपुर में लगाया है। जी सर पवन सिंह कहीं नहीं तो कहीं ज्योति सिंह के डर से चुनाव लड़ने से बैक हो गए हैं, मुझे लग रहा है जी। और ये एक बबुआइन की जीत है, एक बबुनी की जीत है, एक बेटी की जीत है, एक औरत की जीत है, और ये होना चाहिए। मतलब हर व्यक्ति तो औरत के गर्भ से ही पैदा होता है, तो औरत की जीत को हर आदमी को समर्थन करना चाहिए। सर कहा जा रहा है कि बीजेपी हो सकता है पवन सिंह को, जो ज्योति सिंह के मामला है इसके वजह से टिकट नहीं दिया है कि पवन सिंह कहीं हार ना जाए। कुछ भी हो सकता है, या तो पवन सिंह को खुद लगा होगा कि हम हार जाएंगे, या बीजेपी को लगा होगा पवन सिंह हार जाएंगे, तो टिकट नहीं, मतलब भी में हो सकता है नहीं मिलने की बात कही हो, तो पवन सिंह अपनी प्रतिष्ठा बचा लिए। देखिए पवन सिंह इतने अच्छे कमाल के गायक हैं, उनकी गायकी, उनके गले में सरस्वती बसती हैं, उनका गीत जो है इंटरनेशनल लेवल पे लॉलीपॉप वायरल है, मतलब विश्व के हर देश में लगभग बजता है। दूसरा उनकी जो खूबसूरती है, उनका जो स्टाइल है, उनकी जो दबंगई है, उनकी जो मतलब सब कुछ अच्छा है। गायकी तो उनकी कमाल की है, गायकी तो मतलब जितनी अच्छी पवन सिंह की शायद ही किसी की होगी। लेकिन पवन सिंह का जो ये पक्ष है कि हाँ वो शराब पीते हैं और पत्नी से नहीं पड़ता, ये बहुत गलत है। सर पवन सिंह पर एक और आरोप लगता है कि पवन सिंह बार बार दारू पीकर अपने पत्नी को टॉर्चर करते हैं, तो क्या सामाजिक रूप से सर सही है कि बार बार शादी करते हैं? ये गलत है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ है जी। और यही कारण है कि पत्नी आज सहित नदी ज्योति सिंह जी। अब तो नहीं लगता है कि आगे से शादी करने की हिम्मत करेंगे, या तो ज्योति सिंह के अपनाएंगे, नहीं तो कुंवारे रह जाएंगे। तो ये चीज है, जब लड़की उस टाइप की मजबूत हो जाएगी तो लड़कों की जो ये छुछेरई वाली आदत है वो बंद हो जाएगी। क्या लगता है ज्योति सिंह के तलाक के बाद पवन सिंह ऐसी हरकत नहीं करेंगे? कर सकते हैं, उनका पर्सनल है, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा। लेकिन आपका सवाल क्या है? बार बार पवन सिंह ऐसे करते हैं, ज्योति सिंह के तलाक के बाद किसी दूसरे लड़की के साथ करेंगे, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकता है? नहीं, कानूनी तलाक के बाद तो कर ही सकता है कोई भी व्यक्ति। तलाक के पहले भी किसी का अवैध संबंध जो है वो तलाक का आधार हो सकता है, क्राइम नहीं।
हमारे साथ थे एसके पंकज सर। आज संडे है इसलिए सिविल ड्रेस में थे, तो ये अपना बयान पवन सिंह और ज्योति सिंह के बारे में रखे हैं। आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद।